Hello friends. Today's topic is from IGNOU MA English MEG 08, which is themes in Rajmohan's Wife 1. So here is the introduction of Rajmohan's Wife 1. So let us read it, and I will explain it in Hindi as well so that you can understand it clearly and write in your exams properly. So let us start it. Rajmohan's Wife was the first novel that was written in English by Bankim. He used the colonial master's language boldly and confidently, although he wrote in English, but he did not copy the style of his Western contemporaries whom he had already read. Let us see the meaning. Rajmohan's Wife was the first novel that was written in English by Bankim. राजमोहन वाइफ पहला नोवेल था जो बंकिम ने इंग्लिश में लिखा था. ही यूज द कॉलोनियल मास्टर्स लैंग्वेज बोल्ड एंड कॉन्फिडेंटली. उन्होंने कॉलोनियल मास्टर्स की लैंग्वेज को बोल्ड होके और कॉन्फिडेंटली विश्वस्त होके उन पर पूरा विश्वास होकर रखकर उन्होंने इसको लिखा. Although he wrote in English, but he did not copy the style of his Western contemporaries whom he had already read. उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन उन्होंने उनकी स्टाइल को कॉपी नहीं किया वेस्टर्न कंटेम्प्रेरीज की, जिनको उन्होंने पढ़ लिया था पहले से ही. ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों मिडिल क्लास थॉट वाज टू एजुकेट देयर सन्स इन इंग्लिश. उन दिनों मिडिल क्लास का सोच यह थी कि अपने बच्चों को, बेटों को इंग्लिश में एजुकेट करवाएं. फॉर देम, उनके लिए इट वाज अ स्टेटस सिंबल. उनके लिए एक स्टेटस का सिंबल था. एंड वाज अ वे टू इम्प्रेस अदर्स, और दूसरों को इम्प्रेस करने का तरीका भी था. नाउ वी कम टू द थीम ऑफ द नोवेल राजमोहन्स वाइफ, विच बंकिम टुक इन मोर देन हाफ ए डजन ऑफ हिज नोवेल्स. अब हम जो है थीम पे आते हैं, यानी कि कहानी पे आते हैं राजमोहन्स वाइफ की. जो जो थीम उन्होंने अपने बल्कि हाफ ए डजन नॉवेल्स में ली है. ही टुक द थीम विच इज़ कॉमन टू कॉमन मैन. उन्होंने ऐसी थीम ली है जो कि कॉमन है, साधारण आदमी के लिए भी साधारण है. एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, मार्क इट एज अ रिजल्ट मार्क इट लेफ्ट इट्स अनफॉरगेटेबल ऑन पीपल्स हार्ट. लोगों के हृदय को पर इस तरह से रह गई उनकी यह नॉवेल्स की थीम कि वह भुलाई नहीं जा सकती, अनफॉरगेटेबल है. द थीम इज़ रिलेटेड, जो थीम है वह रिलेटेड संबंधित है टू द फैमिली ऑफ लोअर मिडिल क्लास. लोअर के मिडिल क्लास से रिलेटेड है, संबंधित है. एंड मेनली फोकस्ड ऑन मातंगिनी, मातंगिनी पर आधारित है. द विक्टिम, जो कि इसमें विक्टिम है इसके अंदर. एंड राजमोहन द हीरो ऑफ द स्टोरी. राजमोहन कहानी का हीरो है. मातंगनी हैज़ अ क्रूअल and a brutal husband, due to whose cruelty she gets attracted to her brother-in-law. मातंगिनी का जो हस्बैंड है क्रूअल है, ब्रूटल है, जिसके कारण उनकी क्रूअल्टी की वजह से शी गेट्स अट्रैक्टेड टू हर ब्रदर-इन-लॉ. वह अपने बहन के, अपने जीजा की तरफ अट्रैक्ट होती है. सो द मातंगनीज नियर ट्रांसग्रेशन इज सीन इन दिस टेक्स्ट. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मातंगिनी का जो उन्होंने उल्लंघन कर दिया है, मैं अपनी जीवन में जो उनकी शादी भरा जीवन था उसमें उन्होंने उल्लंघन किया, वो इसमें शो किया गया है. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा इन द पैरामीटर्स ऑफ द टेक्स्ट इट इज जस्टिफाइड आल्सो साइड बाय साइड. इसके अलावा अगर टेक्स्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम देखें
साथ के साथ क्लियर जस्टिफाई भी किया गया है इसको साथ। ओके, नाउ लिटरेचर as a literature student, some questions arise in one's mind after reading the text, like why this short of novel should be read by one. अगर हम एक साहित्य के स्टूडेंट हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि सम क्वेश्चंस अराइज इन मावर, क्वेश्चंस आते हैं कि आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद इस तरह की कहानी क्यों पढ़ी जानी चाहिए। इज द मातंगिनी रोल जस्टिफाइड इन द नोवेल, मातंगिनी का रोल जस्टिफाइड है नोवेल में। वी गेट द आंसर बाय रीडिंग द टेक्स्ट, जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। बंकिम हैज़ वर्कड एज अ मॉरल गाइड फॉर कम्युनिटी, वह उन्होंने समुदाय के लिए एक नैतिक सलाहकार का काम किया है, गाइड का काम किया है उन्होंने। ही ट्राइड टू मेक द सोसाइटी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड सफरिंग्स ऑफ मातंगनी, उन्होंने समाज को समझाने की कोशिश की है। मातंगनी की जो उन्होंने प्रताड़नाएँ और उनकी भावनाओं को समझाने की कोशिश की है समाज को इस नोवेल के थ्रू। बिसाइड्स दिस ही हैज़ ट्राइड टू गिव द करेक्ट ऑल्टरनेट एंड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इसके अलावा उन्होंने विकल्प भी रखा है और सॉल्यूशन भी दिया है प्रॉब्लम का। बट साइड बाय साइड ही पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सोसाइटी, उन्होंने समाज के ऊपर साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। हाउ टू डील विद दिस शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कि हम इस प्रॉब्लम से किस तरह से डील करें। इन दिस वे, इस तरह बंकिम्स नोवेल हैज़ बिकम अ यूजफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज पॉलिटिक्स which is not only traditional but also is progressive. इस तरह से इन दिस वे बंकिम का जो नोवेल है वह एक यूज़फुल, एक मददगार डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन के रूप में ऑफिस पॉलिटिक्स जो उनकी राजनीति है, विच इज़ नॉट, जो कि पारंपरिक ही नहीं है, एक उन्नतिशील भी है। एंड द लैंग्वेज ही यूज्ड इन दिस नोवेल, जो भाषा उन्होंने इस नोवेल में यूज़ की है, डायरेक्टली अफेक्ट्स एंड लीव्स इन इम्प्रिंट्स ऑन द हार्ट्स ऑफ the language he has used in this novel directly affects and leave its imprints on the hearts of the people. जो भाषा उन्होंने यूज़ की है इन दिस नोवेल, इस नोवेल में लोगों के हृदय को प्रभावित भी करती है और उस पर गहरी छाप भी छोड़ती है, leave its imprints. Though his novel, through his novel and through his characterization of Matangani and Rajmohan, अपने नोवेल के थ्रू उनके चरित्र का करेक्टराइजेशन मातंगनी और राजमोहन के, ही हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द पीपल मोर क्लोजर टू देयर लाइफ, बंकिम ने कोशिश की है लोगों को उनके जीवन के नज़दीक लाने की, एज वेल एज टू द राइट्स ऑफ द वुमेन, औरतों के जो अधिकार हैं उनको उनके नज़दीक लाने की कोशिश की है इस नोवेल के थ्रू। द रिलेशन बिटवीन माधव, मातंगनीज ब्रदर इन लॉ एंड मातंगनी का संबंध भी दिखाया है इसमें, हैज़ बीन डिस्कस्ड। हर करेक्टर इज एक्सट्रीमली स्ट्रेटजिक है, उसका चरित्र एकदम से एक्सट्रीमली स्ट्रेटजिक यहाँ पर किया गया है। आगे देखिए किस प्रकार से बंकिम हैज़ ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बंकिम ने अपने बेस्ट कोशिश किया है टू रीच टू द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या तक पहुँचने के लिए, विद द हेल्प ऑफ मैरिज की मदद से, बट ही डिड इट इन द वे सो दैट कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ हिज रीडर्स मस्ट नॉट फील अलाइनेटेड फ्रॉम हर, अपनी तरफ से बंकिम ने पूरी तरह कोशिश की है समस्या की गहराई तक पहुंचने के लिए, उन्होंने मैरिज दिखाकर, लेकिन इस तरह से किया है कि जो उनका जो कंजर्वेटिव सेक्शन है ऑफ दिस रीडर्स का, वह अपने आप को अलग से महसूस ना करे। ही हैज़ शोन हर इनिशियली टिमिड एंड वर्चुअस, उन्होंने डरपक और धार्मिक दिखाया है शुरुआत में मातंगिनी को। द पैशन लेटर शोन बाई मातंगिनी मेक्स हर पिटिबल, जो जुनून है बाद में
उनको मासूम बना देता है इंस्टेड ऑफ इमोरल। कहानी का जो अंतिम भाग है उसमें मातंगिनी इमोरल की बजाय मासूम दिखती है। सो द थीम ऑफ द नोवेल and the introduction of this part is completed here. So I understand that you will clearly understand it, and if you not understand it at once, please listen it clearly once more so that आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद मेरे चैनल वॉच करने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स वेरी मच।